Hello friends, welcome back to CUT सफ़र BHU. I am शिवम एंड आज मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके CUT UG और CUT PG के एग्ज़ामिनेशन में, जो आपका रैंक डिसाइड करने में, जो आपका सीट डिसाइड करने में, आपको एक सीट अलॉट करवाने में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और वो जो टॉपिक है, वो जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं खुद इंग्लिश में CBSE का टॉपर रह चुका हूं। मेरा 100 में से 98 मार्क्स रह चुके हैं CBSE 12th क्लास एग्ज़ामिनेशन में। सो ये सब चीज़ें मेरे लिए उतनी टफ़ नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा गाइडेंस है, जो मेरी नॉलेज है वो आप तक पहुंचे और आपकी हेल्प हो, आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने एक नया टॉपिक भी लाया है, GS और साइंस को छोड़ करके भी और चीज़ों में भी हम लोगों ने चीज़ें शुरू करी हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है तो आप तक पहुंचाना हम लोग की जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज देखिए कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका हम लोग जो रेंज है वो बढ़ाते जाएंगे। तो वीडियोज़ आते जाएंगे, रेगुलर अब आएंगे, आ ही रहे हैं वीडियोज़ रेगुलरली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आपको इसका मतलब बताना है। किस चीज़ का मतलब? इसका डाइड इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई इन ड्यूटी। आप कह सकते हैं द सोल्जर डाइड इन हार्नेस। इसका मतलब कि जब वो अपना ड्यूटी दे रहा था, जब वो अपनी सर्विस दे रहा था, तब वो सोल्जर शहीद हुआ। या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं कोई एम्प्लॉयड है, कोई सरकारी कर्मचारी है या सरकारी अधिकारी है या कोई भी सरकारी आदमी या प्राइवेट आदमी जो काम करते समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो डेथ हो जाती है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं डाइड इन हार्नेस। तो डाइड इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? जब कोई सर्विस के टाइम मर जाता है तो उसे कहते हैं ही डाइड इन हार्नेस। ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब क्या होता है? ओवर द मून का मतलब होता है वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। वो कहते हैं ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो आसमां में ही तो कहीं ना कहीं चांद होता है। तो ओवर द मून तो मतलब उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं हिंदी से भी, अगर आप हिंदी जो हमारे मुहावरे हैं उससे भी आप कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो ओवर का मून का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। तो इसे कहते हैं। और ये ओवर द मून आप लोग कब होंगे, ये आपके लिए कब आएगा? तो जब आपका सिलेक्शन एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपके मन पसंदीदा कॉलेज में, आपके मन पसंदीदा कोर्स में होगा। ठीक है। वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उसका काम उतना ज़्यादा नहीं है। कह सकते हैं कि दिखावटी चीज़ है वो। पैसा तो उसमें बहुत लगा पर उसका यूटिलिटी कम रहा। क्या मतलब? इसका पैसा तो इसमें बहुत लगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा, कॉस्ट एक्सट्रीमली ज़्यादा और यूटिलिटी उसकी कम। कॉस्ट के हिसाब से उसकी यूटिलिटी कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, यूटिलिटी कम है। आप उस चीज़ को क्या कहेंगे? वाइट एलिफेंट। सॉ थ्रू। सॉ थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रैक कर लेना। आप किसी चीज़ को छुपा रहे थे, आप कुछ बहाना बना रहे थे, आपके मार्क्स कम आए, ठीक है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने पढ़ाई कम करी, मेरे से मेहनत कम हुई। आप ये कहेंगे कि पेपर टफ आया था, सबका ऐसा ही हुआ है। पर जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे गार्जियंस होते हैं और जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि यार मैंने तो तुम्हें दिन भर देखा, तुम इधर घूमते थे, उधर घूमते थे, वेब सीरीज़ देखते थे, तो तुम कहीं ना कहीं झूठ बोले। तो जो चीज़ आप छुपाना चाह रहे थे उसके थ्रू आप उसने देख लिया। सॉ थ्रू, इसका मतलब उस चीज़ को उसने क्रैक कर लिया। आपके सीनियर्स ने, आपके फादर ने, या फिर कोई डिटेक्टिव होता है, तो किसी सच्चाई को अगर आप छुपा रहे हैं और उसके थ्रू कोई देख लेता है सच्चाई, उस चीज़ को जो आप छुपा रहे हैं, तो उसे कहते हैं सॉ थ्रू। ठीक है। तो ये आपके रह गए थोड़े से क्वेश्चंस। अब देखिए, सिनोनिम बहुत पूछेगा। ठीक है। पायनियर, एक्स्ट्रावेगेंट, वेजेंट, इलेटेड, एक्रोफोबिया, फ्रेग्रेंस, ये ऐसे ही शब्द मैंने नहीं लाए। ये मोस्टली आस्क्ड, आप किसी भी पेपर में उठा के देखेंगे, आप CUT में देख लें, CUT UG में देख लें, PG में देख लें, और जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो पैटर्न रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं
जो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, पर हाँ उसको आपके एज अ पीजी स्टूडेंट एक्सपेक्टेड है कि आपको वो आना चाहिए। वही क्वेश्चंस मैंने और वैसे ही शब्द मैंने ला रखे हैं। पायनियर, पता नहीं है, ही इज़ द पायनियर इन द फील्ड, तो मतलब ही लीड्स इट, ही इज़ अ लीडर, लीडर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, लीडर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो ही बिकम्स अ पायनियर, ही बिकम्स अ पायनियर। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत खर्चीला, जिसके पास होता है ना पैसे आए और खर्च हुए नहीं, जिसके पास पैसे रुकते नहीं हैं, वो कैसे होते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। तो खर्चीला, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। खर्चीला, किसी भी खर्चीले आदमी को एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। इलेटेड, इलेटेड का मतलब जैसे आप ओवर द मून है ना, ओवर द मून का जो मतलब होता है, क्या मतलब होता है ओवर द मून का? वेरी हैप्पी, वही मतलब होता है इलेटेड का, कि आप बहुत खुश हैं किसी चीज़ से, तो उसका मतलब होता है इलेटेड। एक्रोफोबिया, देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए दो जो रूट शब्द हैं मैं बता देता हूँ, फोबिया और फिलिक। फोबिया का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो आप कहेंगे आई एम फोबिक टू दैट थिंग। और अगर आप किसी चीज़ के प्रति अफेक्शन रख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आप कहेंगे फिलिक, आई एम फिलिक टूवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स चार्जेस इज इलेक्ट्रोफिलिक। एक्रोफोबिया, तो एक्रोफोबिया, फोबिया का मतलब, फोबिया शब्द आ गया, रूट वर्ड आ गया, रूट वर्ड फोबिया आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर की बात है। और एक्रो अगर उसके सामने जुड़ गया, एक्रोफोबिया, तो कहते हैं फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स इज एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स इज एक्रोफोबिया। फ्रेग्रेंस, देखिए फ्रेग्रेंस किस चीज़ की होती है? फ्रेग्रेंस अच्छी स्मेल होती है, अच्छा स्मेल, जैसे हमारा कोई परफ्यूम हो गया। और ये पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा रीजन है जो अपने इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो अरेबियन रीजन है। ऑल कह सकते हैं कि एक इंग्लिश में कहावत भी आपने सुनी होगी, ऑल द फ्रेग्रेंस ऑफ अरब, ऑल द फ्रेग्रेंस ऑफ अरब कुड इवन नॉट हाइड दैट पर्टिकुलर क्राइम। आप समझ रहे हैं, एक इतना वहाँ का फेमस इत्र है, इतनी अच्छी खुशबू आती है वहाँ की, कि उसके लिए एक पूरा फ्रेस बना दिया गया है, ऑल द फ्रेग्रेंस ऑफ अरब, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस किस चीज़ होता है? स्मेल। और स्मेल का एक, फ्रेग्रेंस का ही आप सिनोनिम कह सकते हैं, क्या? अरोमा, क्या? अरोमा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सुटेबल प्रिपोजिशन या एक सुटेबल शब्द भरना है, तो क्या होगा? राहुल हैड एन डैश पेन इन स्टोमक। ग्रेट होगा या हाई होगा, अक्यूट होगा या डीप होगा? तो देखिए इसके दो तरीके हैं। वैसे तो इसका आंसर जो है वो अक्यूट होता है, पेन, अक्यूट पेन मतलब बहुत तेज पेन होता है, तो उसके लिए जो पेन के लिए जो सिनोनिम यूज़, जो आपका प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं या पेन के लिए पहले जो शब्द यूज़ करते हैं, वो हमेशा एक्यूट होता है, एक्यूट पेन। लेकिन आप एक टेक्निक और है, यहाँ पे एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है कि इसका मतलब कि इसके बाद जो शब्द आएगा वो एक वॉवेल रहेगा, ठीक है। तो वॉवेल से शुरू होगा, तो यहाँ पे देखिए वॉवेल सिर्फ एक ही है, एक्यूट। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। और इस चीज़ से भी आप याद रखिए कि पेन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है वो अक्यूट पेन होती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये सिर्फ स्टमक के लिए नहीं, अगर कहीं भी आता है और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, तो उसके लिए हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो अक्यूट पेन ही रहेगा, ठीक है। गुड। टेक हीड डैश यू फॉल, ये देखिए एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ऐसे ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको 6th क्लास से लेकर के यूपीएससी के एग्ज़ाम तक पूछा जाएगा। वैसे ही इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको CUT, UG, PG, नेट, उसके बाद आप कह सकते हैं कि SSC, UPSC सब जगह पूछा जाता है। उसमें का ये क्वेश्चन है, 6th क्लास से पढ़ते हैं। टेक हीड लेस्ट यू फॉल, ये बहुत ही एक कॉमन शब्द है, कॉमन फ्रेज है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ही शोज़ ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, ग्रेट एबिलिटी है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा प्रीपोजिशन जो आएगा वो इन आएगा। क्या आएगा? इन मैथमेटिक्स। ही शोज़ ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स।
तो फ्रेंड्स, आज हमने एक नया प्लेलिस्ट शुरू किया है, क्योंकि ये देखते हुए कि CUET ने और जो इंग्लिश का कह सकते हैं वेटेज जो है, जैसे वो उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, इसके लिए ज़रूरी हो गया है कि आपको इंग्लिश का भी कुछ ना कुछ हम लोग जो नॉलेज है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपको कराते रहें। सो सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।